गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लेक्चर 11 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पिछले क्लासेस में हमने सीरीज कनेक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। आज हम लोग पैरेलल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल कनेक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो रेसिस्टर को हम क्या करते हैं, दो रेसिस्टर लेते हैं और दोनों रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये मेरा एक रेसिस्टर हो गया, रेसिस्टर R1, ये मेरा एक रेसिस्टर हो गया, रेसिस्टर R2। इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, है ना, फाइनल पॉइंट ये होगा। इस रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इस रेसिस्टर का फाइनल पॉइंट ये है। इस रेसिस्टर का भी स्टार्टिंग पॉइंट को इसी पॉइंट पर कनेक्ट किया मैंने, और इस रेसिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को भी मैंने इसी पॉइंट पर कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये दोनों कनेक्शन कैसे हो गए आपस में, पैरेलल। ठीक है, फिर मैंने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट किया। ठीक है, बैटरी को कनेक्ट किया। अब यहाँ से करंट मान लो फ्लो करेगा I। अब ध्यान देना मेरा बात, ठीक है, ये बैटरी कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड कर रहा होगा। अब देखो ये जो बैटरी है, ये जो करंट अब फ्लो करेगा बैटरी के कारण, यहाँ पर I फ्लो करेगा। अब I जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा, मान लो ये पॉइंट मैंने A माना, I जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा, अब इसको दो पाथ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, अब इसका पाथ डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ना। इसका मतलब अब करंट यहाँ पे भी डिवाइड होगा। अब मान लो अगर करंट यहाँ पर I1 गया है तो इसमें करंट कितना जाएगा, I2, और हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात मैंने अपने सब्सिक्वेंट क्लासेस में पहले बताया है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो लेक्चर जाकर दोबारा देखो, शायद इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया था। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये अलजेब्रा मैंने पिछले क्लासेस में बताया है। ठीक है, तो क्योंकि देखो सीरीज में ऐसा नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि सीरीज में कहीं जंक्शन ही ऐसा नहीं आ रहा था जहां के बाद पाथ डिवाइड हो रहा था। तो सीरीज में क्या था, सब में सेम करंट जा रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखो करंट जब यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया, जैसे ही वो पॉइंट ए पर पहुंचा, तो अब इसको यहाँ से दो रास्ते दिख रहे, तो करंट दोनों ही रास्ते में फ्लो करेगा। इसमें करंट I1 जाएगा, इसमें करंट I2 जाएगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा R1 रेसिस्टर है, R1 रेसिस्टर में करंट कौन सा फ्लो किया, I1, और जो मेरा R2 रेसिस्टर है उसमें करंट कौन सा फ्लो किया, I2। अब देखो ये बात भी बताया था कि अब ये I1 और I2 कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि ये रेसिस्टर R1 और R2 का मैग्नीट्यूड कितना है, लेकिन ये जरूर होगा कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो देखो मेरा यहाँ पर भी दो ही मोटिव है, पहला करंट इन द सर्किट, ठीक है, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर्स, सॉरी करंट इन द रेसिस्टर्स। यहाँ पे भी मेरा दो ही ऑब्जेक्टिव है, पहला कि इन दोनों रेसिस्टर्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना, और इन दोनों रेसिस्टर्स के पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो दोनों रेसिस्टर्स के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखो करंट को अगर मेजर करना है तो क्या लगाना होगा, एमीटर, जैसा पिछले बार लगाया था वैसे इस बार भी लगाएंगे। तो इस रेसिस्टर के पहले मैंने यहाँ पर एक एमीटर A1 लगा दिया, और यहाँ पर मैंने एक लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक एमीटर लगा दिया A2। ठीक है, अब I1 करंट जितना होगा वो ये एमीटर मेजर करके बता देगा, और I2 करंट कितना होगा करोगा वो एमीटर A2 मेजर करके दिखा देगा। अब ये बात तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि अभी I1 और I2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि I1 प्लस I2 मिलकर I के बराबर है, तो ये अलजेब्रा भी बता रहा है कि I1 और I2 कभी बराबर इस केस में नहीं हो सकता। मतलब I1 और I2 अलग अलग फ्लो करेगा, है ना, करंट सेम नहीं है। मतलब इन दोनों रेसिस्टर्स में करंट जो होगा वो कभी भी सेम फ्लो नहीं करेगा। करंट will not be same in both resistors। ठीक है, क्योंकि करंट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एमीटर A1 का जो रीडिंग होगा वो एमीटर A2 के बराबर नहीं होगा, करंट डिवाइड करके बता रहा है। ठीक है, देखो तुम बोल सकते हो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मैग्नीट्यूड में ये दोनों बराबर हो जाए। वो तो तब होता ना मेरे भाई जब ये R1 और R2 बराबर होता, जब ये दोनों रेसिस्टेंसेज ही अलग हैं, जब ये दोनों पाथ अलग अलग रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो इन दोनों में जो करंट जाएगा वो भी अलग अलग जाएगा, है ना। तो जो दो रेसिस्टेंस दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड के हों और वो दोनों अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि करंट विल नॉट बी द सेम इन बोथ द रेसिस्टेंस, और A1 और A2 बराबर नहीं होगा।
ठीक है। तो करंट क्या हो गया, करंट डिवाइड हो गया, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस पर आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, वोल्टमीटर लगाना होगा और वोल्टमीटर हमेशा दो पॉइंट के बीच में लगेगा और रेसिस्टर के तो यही दो पॉइंट होते हैं। तो मैंने यहां पर लगाया एक वोल्टमीटर V1 रेसिस्टर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब इस रेसिस्टर का भी, ये रेसिस्टर भी इन्हीं दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये जो मैंने यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगाया है, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। समझ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा बात, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अच्छे से समझो। मान लो मैंने यहाँ पर रेसिस्टर R1 लगाया है और ये मेरा यहाँ पर पैरेलल में यहाँ पर R2 कनेक्टेड है। तो देखो ये मेरा पॉइंट है ना, दो पॉइंट जिनके बीच में हम वोल्टमीटर लगाएंगे, जैसा सीरीज में लगाया था। तो मान लो अगर यहाँ पर मैं एक वोल्टमीटर यहाँ पर एक लगा देता हूँ, मान लो ये जो वोल्टमीटर मैंने लगाया है यहाँ पर, ये क्या करेगा, ये इस R1 रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो वो मेजर करेगा, है ना। इस R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। अब देखो ये रेसिस्टर का भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों रेसिस्टर्स का भी जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट यही दोनों पॉइंट है। तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में फिर अगर तुम पोटेंशियोमीटर अगर वोल्टमीटर लगाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच का, जब तक वो पॉइंट सेम रहेगा तब तक तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम रहेगा ना। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बोलो, बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल सकते हैं, बिटवीन टू पॉइंट्स। और जब तक ये टू पॉइंट्स ही सेम रहेगा तब तक तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही आएगा ना, नहीं आएगा बोलो। जब तक दो पॉइंट ही सेम रहेगा, हम यही दो पॉइंट के बीच में दोनों रेसिस्टर्स को कनेक्ट किए हैं, जब तक ये दो पॉइंट सेम है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो एक ही है, तो जब तक दोनों का पॉइंट सेम है तब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम आएगा, तब तक तो दोनों के लिए वोल्टमीटर तो सेम ही रीडिंग देगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है पैरेलल कनेक्शन में, कि पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं कि दोनों पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम अक्रॉस ऑल रेसिस्टर्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो दोनों ही रेसिस्टर्स के लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मान लो R1 के लिए अगर V1 है और R2 के लिए अगर मान लो V2 है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि V1 का वैल्यू V2 के बराबर है। V1 का वैल्यू जो है वो मेरा V2 के बराबर है। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ ना, हो गया। V1 का वैल्यू जो है वो मेरा V2 के बराबर है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो बढ़ेंगे तो देखो हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे, अब ये हमारे पास ये एक इक्वेशन है, देखो I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो मैंने क्या कंक्लूड किया कि जब भी दो रेसिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उन दोनों रेसिस्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। क्यों, क्योंकि दोनों के पॉइंट सेम है, जब तक पॉइंट ही सेम रहेगा तब तक उन दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा ना। अगर पॉइंट्स अलग होते तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता, अलग हो जाता। लेकिन करंट क्या होगा, करंट कब क्या होगा, करंट तो जो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है जंक्शन पॉइंट से, करंट मेरा डिवाइड हो रहा है। तो कंक्लूड क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम रहेगा लेकिन करंट क्या करेगा, डिवाइड। तो डिवाइड करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखो अच्छा, इस हमको ये तो पता है ना कि V इक्वल टू क्या होता है, बोलो I इंटू R, ठीक है। तो देखो अगर इस रेसिस्टर के अक्रॉस, मान लो इस रेसिस्टर के अक्रॉस अगर हमको V1 कैलकुलेट करना पड़े तो R1 में कौन सा करंट जा रहा है, बोलो I1, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1 लिखेंगे। क्यों, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लो V1 है, इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I1, R1 में कौन सा करंट जा रहा है, I1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 और रेसिस्टेंस कितना है R1। उसी तरीके से V2 क्या हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, बोलो I2 कर रहा है ना, I2। तो करंट हो गया I2 और रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया R2, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे I1 का वैल्यू चाहिए होगा तो हम क्या लिखेंगे, V1 बाई R1 लिखेंगे, V1 बाई R1 प्लस I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 बाई R2, ठीक है। अच्छा अब बताओ V1 दोनों पैरेलल में तो V1 V2 बराबर है कि नहीं, देखो यहाँ पर है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ठीक है। अब इस I के बारे में क्या लिख सकते हैं, अब ये I तो टोटल करंट है ना,
ये आई तो टोटल करंट है, जो टोटल करंट इस बैटरी से निकल रहा है। अभी जो टोटल करंट निकल रहा है इसके लिए हमको कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा, टोटल। अब देखो फिर वही बात जो हमने सीरीज में किया था, ये तो बैटरी है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड कर रहा है ना, लेकिन ये करंट कितना फ्लो करेगा, जितना इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस होगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बैटरी है तो उसने तो V ही प्रोवाइड किया, V डिवाइडेड बाई R टोटल, ठीक है। अब देखो V टोटल अपॉन R टोटल। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, एक बात देखो, एक और पॉइंट जो यहाँ पैरेलल कनेक्शन में समझने वाला है वो ये क्या है कि जो मैंने यहाँ पर वोल्टमीटर लगाया था V1, जो मेजर करके बता रहा है इन दोनों रेसिस्टर, ये बात तो कंक्लूड हो गया कि इन दोनों रेसिस्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा क्योंकि दोनों रेसिस्टर सेम ही पॉइंट से कनेक्टेड है ना, ये बात तो फिक्स है कि V1 इक्वल टू V2 है। लेकिन साथ ही साथ में ये जो V1 और V2 का जो मेजर आ रहा है ना, ये इस V के बराबर आ रहा है, ये इस V के बराबर, ये एक्सपेरिमेंट से आया। जैसे याद करो जब सीरीज वाला पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़ा था, बोलो उसमें क्या पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टमीटर्स थे वो मुझे मेजर करके बता रहे थे कि V1 प्लस V2 मेरा V के बराबर था। ये मैंने अपने से थोड़ी कंक्लूड किया था, ये जो मुझे जो एक्सपेरिमेंट करने पर जो मुझे पता चल रहा था वो ये पता चला था कि V1 प्लस V2 V के बराबर था। वैसे ही यहाँ पर भी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो वोल्टमीटर लगाए हुए हैं उसकी जो रीडिंग्स आ रहे हैं, उस रीडिंग ने मुझे बताया कि V1 बाई V2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये तो बताया ही, लेकिन साथ साथ में ये भी बताया कि ये जो V1 और V2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, इज इक्वल टू V ऑफ द बैटरी, इज इक्वल टू V ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो इसी V ऑफ द बैटरी को अगर हम आपको लिखना पड़े तो हम यहाँ पर V लिख सकते हैं, ठीक है। तो V तो ये कॉमन है, कट जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। जिस तरीके से सीरीज में आया था कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, उसी तरीके से पैरेलल में क्या है कि 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसका मतलब अगर दो रेसिस्टर्स हैं R1 और R2, अगर वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट का मतलब क्या बताया था, इक्विवेलेंट का मतलब कि इन दोनों रेसिस्टेंस के जगह जो एक रेसिस्टेंस आएगा जो वही काम करेगा जो ये दोनों रेसिस्टेंस मिलकर कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड हमको इस फॉर्मूले से निकलेगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया। चलो तो अब हम लोग पैरेलल के जैसे सीरीज के पॉइंट्स को कंक्लूड किया था उसी तरीके से पैरेलल के पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बोलो कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं किसको हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट्स एट द सेम जंक्शन, ठीक है, एंड ऑल फाइनल पॉइंट्स एट द सेम जंक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आया था कि कभी भी पैरेलल कनेक्शन रहेगा तो करंट को तो डिवाइड करना ही करना है, ठीक है ना, तो करंट विल डिवाइड, ठीक है ना, करंट विल डिवाइड होगा तो यहाँ पे लिख लो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, एग्जाम्पल तुमको स्टेप अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्योंकि ये दोनों पैरेलल कनेक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो इन दोनों रेसिस्टर्स के पॉइंट्स तो सेम है, तो जब दो पॉइंट ही सेम है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम ही हमेशा आएगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ all resistors will be same, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल रेसिस्टर्स विल बी सेम, और किसके बराबर होगा, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखा है यहाँ पर कि सारे रेसिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के जो वैल्यू आएंगे वो तो सेम आएंगे, लेकिन वो होगा किसके बराबर, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी के बराबर। और चौथा पॉइंट हमने क्या निकाला कि कभी भी दो रेसिस्टर्स अगर आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, दो या दो से ज्यादा कितने भी रहे, ठीक है, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस सो ऑन। जितने भी रेसिस्टेंस रहेंगे वो इस फॉर्मूले से निकल
जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा सीरीज कनेक्शन समझ में आ गया, पूरा पैरेलल कनेक्शन समझ में आ गया। थैंक यू।